परमेश्वर के दास को, भविष्यवक्ता को इग्नोर करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर एक दिन इतना ज्यादा कि जो काम सैमुअल ने करना था, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सैमुअल ने होम बलि, बलिदान करना था, उससे पहले शाऊल ने खुद उसको किया और खुद अपनी मर्जी से कई चीजें करने लगा, जिसकी वजह से बाइबल में लिखा उसके सर के ऊपर से अनुग्रह उठ गया और वो एक नॉर्मल रह गया। जब हम भी, हमारे सिर के ऊपर से भी खुदावंद का हाथ उठता है, कब? जब हम उसे शोकित कर दें, जब हम उसे परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचाते हैं, परमेश्वर के मन को क्रोध दिलाते हैं, हम उसे शोकित करते हैं अपने जीवन से, जब अनाज्ञाकारी करते हैं, जब हम आगे पीछे होते हैं, बहुत बार हम शरीर की मर्जी पूरी करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो आज खुदा के चरणों में आए हैं, पूरा भवन भरा हुआ है, इससे मतबल ग्रेस पक्की है आपकी, अनुग्रह पक्का है आपके ऊपर। ये वचन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम डिसीजन ये ले सको कि मुझे आज अपने मन को तैयार करना है आत्मिक रूप में। हालेलुया। क्या करना हमें? अपने मन को आत्मिक रूप में तैयार करना है, ना कि शरीर में रखना है। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो वहां पर, जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो एक तो व्यवस्था और दूसरा यीशु मसीह का जीवन दर्शाया गया है। बाइबल में वहां पर पढ़ोगे तो एक जगह पर लिखा है कि व्यवस्था में जब हमारे पापों के लिए महायाजक भेड़ बकरियों का लहू लेकर प्रायश्चित करने के लिए महापवित्र स्थान में जाता था। कौन जाता था? महायाजक। अगर हम उस पॉइंट्स को पढ़े, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर की वेदी के सामने एक पवित्र स्थान, एक महापवित्र स्थान, और महायाजक जब उस लहू को कलीसिया के लिए, अपने लोगों के प्रायश्चित के लिए ऐसा करता था, तो बाइबल में लिखा वो ये बलिदान अचूक हर साल चढ़ाता था। हर साल, हर साल, हर साल अपने लोगों के लिए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए, वचन में लिखा, हाथ के बनाए हुए मंदिर या तंबू के मंदिर, तंबू की वेदी के मंदिर में नहीं, एक ही बार हमारे लिए सीधा अपने आप को बलिदान करके स्वर्ग में प्रवेश कर गया। हालेलुया। वाई? क्यों? वो हाथ के बनाए हुए तंबू के मंदिर में नहीं, सीधा डायरेक्ट हमारे लिए क्या किया? उसने प्रवेश किया, ताकि एक ही बार हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित करे और हमें उस विश्राम में प्रवेश करवाए। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, और बाइबल में लिखा वो आज भी विश्राम के दिन की प्रतिज्ञा बाकी है। तो हमें डरना चाहिए। डरना मतलब अलर्ट, चौकस रहना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि इस विश्राम में हमेशा के लिए प्रवेश करें? कितने लोग चाहते हैं कि उस विश्राम में हम चलते जाएं, जो यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान करके, अपने लहू को कुर्बान करके हमें उसमें प्रवेश करवाया है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, हम जिन्होंने विश्वास किया वे उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इस बात पर अभी तुमने ध्यान देना है, क्योंकि ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इजरायलियों के जीवन को देखा, शाऊल के जीवन को देखा। शाऊल को खुदा ने कहां प्रवेश करवाया? आज हमारी जिंदगी में एक नया साल आने वाला है। हम लोग एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। इसकी महत्ता संसार के लोगों के जीवन में भी बड़ी होती है, लेकिन हमारे लिए तो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि हम एक और नए साल में किसकी इच्छा पूरी करने वाले? हालेलुया। सुनो,
तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए? तुम्हें चंगाई चाहिए? तुम्हें घर चाहिए? वीजा चाहिए? क्या चाहिए? उस खुदा से, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन। हालेलुया। कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन जो तुम्हें चाहिए उसके पास बहुत है। उसके शब्द से बने पहाड़, सूरज, चांद, तारे, सोना, हीरे, मोती, ये अनमोल चीजें जो इंसानों के लिए बहुत कीमती हैं, जिसके लिए देश लड़ रहे हैं, धर्म लड़ रहे हैं, दुनिया लड़ रही है, पैसों के लिए, चीजों के लिए, शौहरत के लिए, किन किन चीजों के लिए। लेकिन ये उसके शब्द से बना है सारा कुछ। लेकिन हमने क्या करना है? आज उसके विश्राम में प्रवेश करना है। आप जानते हो विश्राम में प्रवेश करना किसको क्या होता है? विश्राम में प्रवेश करना। हालेलुया। सुनो, आप जानते हो पुराने नियम में ये विश्राम का दिन एक दिन ठहराया गया था। 6 दिन काम करना था और एक दिन हमने खुदा को देना था पुराने नियम के अकॉर्डिंग। एक दिन जिसको परमेश्वर ने कहा था विश्राम का दिन। तुमने विश्राम का दिन मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ बनाया था और 7वें दिन क्या किया था? आराम किया था। उसमें परमेश्वर ने कहा था कि तुमने संसार की चीजों पर मन नहीं लगाना, खाना नहीं खाना, काम नहीं करना, कोई चीजों पर ध्यान नहीं देना। तुमने मेरे साथ रहना, मेरे साथ संगति करनी है। उसको परमेश्वर ने कहा था विश्राम का दिन। सुनो, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक ही बार उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए, वो सीधा कुर्बान होकर परमेश्वर के सामने गया। वो खुद यीशु, कोई शारीरिक बलिदान नहीं, खुद प्रभु हमारे लिए उसने काम पूरा किया। सुनो, एक्चुअली में ये विश्राम अब जो बाकी है वो ये है कि हम अब जब आत्मा से भरा हुआ जीवन जीकर परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जीते, तो ये है विश्राम आपके लिए। क्योंकि इसमें खुदा आपके साथ होकर आपके ऊपर ग्रेस को रखेगा, अपनी सामर्थ्य से वो यूज करेगा। क्योंकि परमेश्वर का विश्राम ये है, जो लोग उससे दूर है, जो लोग आज भी पाप कर रहे हैं, मार धाड़, पदनी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गंदे काम, लुचपन, नशे, खराब चीजें, गंदी चीजें, बुरी चीजें, वो लोग परमेश्वर का स्वरूप है, वो परमेश्वर के विश्राम में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ जन, उसकी संतान, जिसको परमेश्वर ने आकर परमेश्वर की संतान बनाया है, जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तो खुदावंद का जो आराम है, विश्राम है, उसका जो हमारे लिए चैन है, हमारे लिए जो अच्छा मन है, वो प्रकट होता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद तब हमें इस्तेमाल करता है, तब इस्तेमाल करता है अपने राज्य के लिए, तब आपकी जिंदगी को वो ऊंचा उठाता है। जैसे दाऊद, यूसुफ, सुलेमान, कितने नबी, कितने राजा, यहोशापात, आप हिजकियेल, ऐसे लोगों को जब आप देखोगे तो ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के विश्राम में चल रहे थे, उसकी इच्छा में चल रहे थे। बाइबल में लिखा, आप जानते हो ना कि परमेश्वर का वचन पूरा करना जीवन है। हम जानते, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद कई बार ध्यान देकर परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर की इच्छा को फोकस बनाकर पूरा किया है और दिनों में बड़े रिजल्ट को देखा है। खुदा खुश हुआ, उसने अपनी ग्रेस को प्रकट किया, उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसने अपनी सामर्थ को बढ़ाया। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज हमारे लिए, वो है परमेश्वर का विश्राम। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा था, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। सुनो इधर देखो ध्यान से। मैं उन लोगों से मिला जो 10 साल से प्रभु में, मैं उन लोगों से मिला जो 20 साल से प्रभु में, मैं उन लोगों से मिला जो बॉर्न क्रिश्चियन थे, लेकिन उनके पास विश्राम नहीं था। सोचो,
यीशु मसीह ने तो कहा था मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो यीशु में थे, बॉर्न क्रिश्चियन थे, 10 साल से 20 साल से मूर्ति पूजा छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, अब अपनी सारी धार्मिकता को यीशु मसीह में भी सिर्फ करते हैं। लेकिन उनके पास जीवन नहीं था, छुटकारा नहीं था, डिलीवरेंस नहीं थी, चंगाई नहीं था, आराम नहीं था, विश्राम नहीं था। वाई? क्योंकि वो यीशु के पास तो आ गए, लेकिन यीशु मसीह में आने का असली मीनिंग उनकी जिंदगी में नहीं था, जो आज तुम समझ रहे हो। हालेलुया! कितने लोगों को ध्यान समझ आ रही है? कितने लोगों को ये बात पकड़ में आ रही है? यीशु मसीह में आने का मतलब क्या है? उसने तुम्हें अंधकार में से चुना। उसने ऐसे क्यों कहा, मैंने तुम्हें अंधकार में से चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, जाओ जाकर मेरे गुणों को क्या करो, प्रकट करो। कौन प्रकट कर सकता है गुणों को? कौन? जो आत्मा के द्वारा चलता है। बाइबल में लिखा आत्मा के फलों के बारे में, बाइबल में लिखा आत्मा के द्वारा प्रकाशन और दानों वरदानों के बारे में। कौन दानों वरदानों को प्रकट कर सकता है? कौन उसके फलों को प्रकट कर सकता है? कौन उसके गुणों को प्रकट कर सकता है? जो उसके आत्मा की चलाई चलता है, जो उसकी इच्छा में चलता है। अगर कोई परमेश्वर में आ चुका है और उसके जीवन में कंटिन्यू इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो अभी भी वो फंसा हुआ है। हम कितने लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों को से हम मिले हैं। हालेलुया! मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से, अलग अलग जगहों से हमारी मिनिस्ट्री में लोग आ रहे हैं। वाई? क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में तो चल रहे हैं, लेकिन मन की आंखें नहीं खुली, उनकी बुद्धि नहीं खुली, उनका मन नहीं खुला, उनको सही से पता नहीं परमेश्वर में जो विश्राम की प्रतिज्ञा थी, यीशु मसीह ने जो हमें उस विश्राम में प्रवेश करवाने के लिए खुद अपने जीवन को दिया था। इन बातों से बहुत सारे लोग क्या थे? अनजान थे। हमारी मिनिस्ट्री में लोगों पर वर्क होता है। हालेलुया! क्या होता है? वर्क होता है, वर्क। अगर आज आप लोग नए हो, आज पहली बार कौन आया? पहली बार जो यीशु मसीह में आज पहली बार आए, इस चर्च में पहले कभी नहीं आए, आज पहली बार आए। सुनो, कई लोग आए, बहुत सारे लोग आए हैं आज पहली बार। सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य के लिए जीवन सबसे कीमती चीज है। मैं जानता हूं हमें पैसा चाहिए, मैं जानता हूं हमें घर, चीजें, सब कुछ चाहिए क्योंकि हमारी जरूरत है, लेकिन जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। अरे उन लोगों को देखो जो हॉस्पिटल में पड़े, उन लोगों को देखो, अपने आसपास के लोगों को जो इतनी सिक बीमारियों में पड़े हुए लोग हैं, दुखियों में, परेशानियों में पड़े हुए लोग हैं। लेकिन कई लोगों के पास पैसा है, लेकिन फिर उन्हें दवाइयों से, आप में से भी कितने लोग थे? सोचो, बोलो, अगर मैं यहां कई लोगों को खड़ा करूं, कोई 1.5 लाख का इंजेक्शन लगा रहा था शरीर में, कोई कुछ कर रहा था, कुछ कर रहा था, लेकिन क्या डिलीवरेंस मिल रही थी? क्या इंजेक्शन से, दवाइयों से छुटकारा मिल रहा था? अरे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो यीशु में आगे थे, यीशु में आकर भी परेशान थे। वाई? क्योंकि एक्चुअली में उसके विश्राम की अच्छे से समझ नहीं थी जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा था। लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं इस बात को, ताकि आप लोगों के दिल में ये बात अच्छे से रहे, क्योंकि ये जो नव वर्ष अभी कुछ मिनटों में हमारे जीवन में आने वाला है। हालेलुया! कुछ मिनटों में हमारे जीवन में जो नव वर्ष आने वाला है, उसके लिए इस बात को हमने ध्यान देना है। फिर से 5 पढ़ेंगे, 4 का 5 इब्रानियों, और इस जगह वह फिर कहता है, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। इसको और डिटेल से समझने के लिए मुझे 3 का 12 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? यहां पर क्या लिखा है? 3 का 12 भी छोड़ दो, हम पढ़ेंगे 3 का 15 से। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। किसके कारण? अविश्वास और विश्वास। विश्वास कहते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला, विश्वासी कहते हैं वचन को पूरा करने वाला। हालेलुया। जो वचन को तोड़ता है उसे बोलते हैं अविश्वासी। जो वचन की अखंडता को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता, उसे कहते हैं अविश्वासी। आप जानते हो, हमारे अगर विश्वास में डाउट है तो वो विश्वास काम नहीं करेगा। हमने जब यीशु को पानियों के ऊपर चलते देखा, जब चेलों ने भी देखा, जब उनकी नाव डूब रही थी, पतरस ने जब देखा कि ये तो मेरा प्रभु है, तो उसने कहा मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊं। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करता है तो आ। उसने विश्वास किया, यीशु की तरह सेम पानी पर चलने लगा। बाइबल में लिखा, जब पानी की शल्लें, लहरें पतरस के टांगों के साथ टकराई तो उसका ध्यान जो विश्वास से भरा यीशु की ओर लगा हुआ था, उसकी आंखें जो यीशु के ऊपर लगी हुई थी वहां से हट गई और उसका ध्यान सिचुएशन के ऊपर आया। उसने जब देखा मैं मनुष्य, मैं आम इंसान, और जब उसने देखा उसके मन में क्या आया? डाउट, और वो पानी में डूबने लगा। और यीशु को उसने कहा बचाओ बचाओ। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसी पानी के ऊपर दोबारा खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा, हे तूने क्यों अपने मन में संदेह किया? हालेलुया। आज एक बिलीवर को यह समझना पड़ेगा, हमारी मन की आंखें खुलना, हमारे बुद्धि खुलना, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा का बढ़ना, हमारा आत्मा के द्वारा जीवन है जो, इसे अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है। अगर हमें यह समझ नहीं आया तो बहुत बार बहुत लोग डाउट करते हैं, और डाउट वाला जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता। चेलों ने यीशु मसीह को आकर पूछा, हे प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? उसने कहा तुम अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। किस चीज के कारण? विश्वास की घटी के कारण। अगर तुम लोग चाहते हो मेरे जीवन में ये हो, मेरे जीवन में 24 बेस्ट हो, अच्छा हो, बेस्ट हो, वो कैसे होगा? हमारे भरोसे के कारण, हमारे विश्वास के साथ, जो हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखेंगे। बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। अगर तुम इस रात मेरे साथ, जो खुदावंद अभी आपको मेरे मुंह से बरकत देने वाला है, आपको मेरे मुंह से खुदावंद आज प्रोफेटिक वर्ड देने वाला है, और जब खुदावंद तुम्हें प्रोफेटिक वर्ड देगा नव वर्ष के लिए, इस नए साल के, तुमने क्या करना? उसके लिए फेथ करना है, तुमने उसके लिए अपना विश्वास बनाकर रखना है। हमने नबियों के जीवन को देखा, एलिया के जीवन को देखा, अलीशा के जीवन को देखा, हमने शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देखा। ये लोग उस खुदा पर भरोसा रखकर चलने वाले थे। 24 में क्या होने वाला है आम मनुष्य को नहीं पता। 24 में आपके साथ क्या घटने वाला है आपको नहीं पता, लेकिन जो खुदा आपको वर्ड देगा, अगर तुम उसमें विश्वास से बने रहे तो वही तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। अगर तुम विश्वास के साथ उन वचनों के साथ बने रहे जो खुदा तुमसे बात कर रहा है। जब इजरायलियों को उसने दूध और शहद की नदियों वाला देश देने का वचन दिया और वो लोग उस वचन के साथ बने नहीं रहे, डाउट किया, संदेह किया, इसीलिए
उसने कहा वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को तुच्छ जाना, मेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरे वचन को नहीं माना। अगर वो बने रहते तो उस देश में प्रवेश करते। अगर हम संगति में नहीं भी होते तब भी 24 तो आना ही था, उसने रुकना नहीं था। लेकिन मतबल क्या है? मतबल यहां बड़ा है। हम 24 हमारी जिंदगी में आने वाला है, 24 का साल 23 के बाद वो तो आ ही जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने कहा इनके अंदर जो आत्मा है वो मेरे मन के अनुसार है, और ये उस देश में इनके बच्चे प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। आज हमें डिसीजन लेना है। खुदा सामर्थ्य है। हमने बाइबल के अंदर मुर्दों को जिंदा होते पढ़ा है, सुना है। हमने लंगड़े चलते देखे बाइबल के अंदर, अंधों की आंखें खुली, गूंगों जन्म के गूंगे बोले। हम इधर आज टेस्टिमनी सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। आज हम खुदा के कामों को देख रहे थे, और वो काम अभी तुम और देखोगे अपनी जिंदगी में। क्या रेडी हो? रेडी हो? सुनो, सवाल है विश्वास के साथ चलना। सवाल है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर कितना है, मेरा विश्वास कितना है, वो मुझसे क्या चाहता है, उसने क्या कहा है। मैं जब मीटिंग में आता हूं तो परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है, परमेश्वर अपने दास के मुख को मेरे लिए क्या यूज करता है। ये मेन है, ये ध्यान देने वाली चीज है। मैंने यहां पर कुछ लोगों की जिंदगी को इतना तेजी से बढ़ते देखा है, और कुछ लोगों को हमेशा मैंने रोते हुए भी देखा है। हमेशा जब भी इधर उधर आए, ओ हाँ, ऐसे अजीब से उनके इंप्रेशन, उनकी बातें, नेगेटिव बातें उनके मुंह से आती थी। और कुछ लोगों को मैं इतनी स्ट्रांगली बढ़ते देखा इस मिनिस्ट्री में, कोई प्रे कराने का पॉइंट भी नहीं उनकी जिंदगी में, कोई ज्यादा मुझसे मिलने का भी ध्यान नहीं, कोई ऐसा इच्छा भी नहीं। जो मेरे मुंह से आया, सुना, उसको पूरा किया और बरकत से भर रहे। हालेलुया। सुनो, मेरा विश्वास है कि आज खुदावन जो तुम्हारे जीवन में बो रहा है, तुम उसके अनुसार अपनी जिंदगी जीने वाले हो। आज एक डिसीजन लेने की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उस डिसीजन को लेने के लिए? सुनो सुनो, इधर देखो, सुनो, क्या तुम रेडी हो? क्योंकि एक्चुअली में हमारा फैसला परमेश्वर के साथ जो हमने लेना है स्ट्रॉन्ग, वो सबसे मेन है। हमने एस्तर के बारे में पढ़ा, हमने कितनी औरतें बाइबल के अंदर देखी जिन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया या नहीं लिया? हालेलुया। जब उन्होंने वो डिसीजन लिए, वो फैसला लिया खुदा का वचन पूरा करने का, तो खुदावंद ने उन्हें ऊंचा किया। हालेलुया। आज हमने 23 में बहुत टेस्टमनी सुनी, बहुत काम सुने, बहुत चीजें देखी, लोगों की लाइव सामने आंखों के काम होते देखे। आज भी बड़े कामों को देखोगे, क्योंकि आज खुदावंद की ग्रेस जो आपकी जिंदगी में काम करने वाली है वो अद्भुत है। आमीन ऊंचा, तो ये बरकत आपकी होगी। हालेलुया। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और फैसला लो कि परमेश्वर जो 24 हमारी जिंदगी में आने वाला, जल्दी करो टीम, खुशी पलों में, और जिसके लिए खुदाबंद हमने तेरा कलाम सुना है, तेरे विश्राम की प्रतिज्ञा, वो लोग तेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए जिन्होंने तेरी आज्ञा को नहीं माना। खुदाबंद हम उनकी तरह नहीं है, हमने जो सुना है उसे मानने वाले हैं। हाथों को उठाओ, मांगो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।
क्योंकि यीशु उस रात जब पकड़वाया जाने वाला था, उसने चेलों को कहा, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। और चेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, भारी नींद में थे। लेकिन उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे? 1 पल भी प्रार्थना नहीं कर पा सकते हो? क्योंकि शरीर उन्हें परमेश्वर की इच्छा से दूर कर रहा था। उनका शरीर, उनकी नींद, उनकी अभिलाषा खुदा के वचन को आगे पीछे कर रही थी। लेकिन आज की रात तुम्हारी जिंदगी के लिए बेस्ट रात होगी। मैं खुदा का दास, खुदावंत से प्रार्थना कर रहा हूं, मांग रहा हूं कि खुदा का हाथ तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवारों के ऊपर आ चुका है। परिवारों के ऊपर आ चुका है। तुम बदल रहे हो। उसकी आज्ञा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी जीवन शक्ति तुम्हें टच कर रही है, टच कर रही है। मांगो मांगो मांगो, फैसला लो। खुदा, मैं डिसीजन लेता हूं, फैसला लेता हूं, जो मैंने सुना उसके अनुसार 24 में जो मेरी जिंदगी में बिल्कुल आ चुका है, उसमें वफादार खरा बनकर तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लिए आज्ञाकार बनकर जीऊंगा। और मांगता हूं खुदावंद, ऐसा मन भरकर मेरे ऊपर आए। पवित्र आत्मा मुझे शू, बोलो 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 बोलो, पवित्र आत्मा मुझे शू 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 शू, टच राइट नाउ। ऐसा हो चुका है। खड़े हो जाओ। हैप्पी सब 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 ताली बजाकर, ताली बजाकर। 24 हमारे जीवनों में आ चुका है। हालेलुया, यस 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 यस।